हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपका अपना चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस में आपका स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं जितेंद्र सर, ऐसे मेरा उपनाम जितेंद्र मास्टर कहा जाता है, लेकिन जितेंद्र सर आज मैं आपको समझाने वाला ऑर्गेनिक का एक ऐसा ट्रिक देने वाला हूं इनऑर्गेनिक का, जिससे कि आपको इनऑर्गेनिक जो है 80% आसान हो जाएगा। इनऑर्गेनिक क्या हो जाएंगे, 80% आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या कहा जाए कि उसको जितना कहा जाए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए उतना क्या है, कम है। तो आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग लेक्चर के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए समझ में आती है नहीं, समझ में यदि आ गई तो फिर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर करना ना भूलिएगा, क्योंकि मेरा मोटो है कि हर भारतीय को फ्री एजुकेशन मिले। चलिए अब हम आगे आते हैं, क्या कहना चाहते हैं समझिए। आज का जो टॉपिक है बहुत ही फेमस टॉपिक है, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन, इसको हम नंबर कहते हैं या स्टेट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, स्टेट, यानी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या या अवस्था। ऑक्सीकरण संख्या या अवस्था, ऑक्सीकरण संख्या या अवस्था। चलिए, क्योंकि इससे बहुत सारा चीज पता चलेगा। इससे आपको क्या क्या पता लगा सकते हैं, ऑक्सीकारक के बारे में पता लगा सकते हैं। क्या पता लगा सकते हैं, ऑक्सीकारक के बारे में पता लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, अब कारक के बारे में पता लगा सकते हैं। अब कारक के बारे में पता लगा। तीसरा चीज क्या है, क्रियाशीलता आपको पता चलेगा। क्या पता चलेगा बाबू, क्रियाशीलता पता चलेगा, है ना। उसके बाद आपको क्या पता चल सकता है बाबू, अस्थायित्व पता चलेगा कंपाउंड का, कि कंपाउंड यौगिक अस्थायी है या नहीं। यानी ऑक्सीकारक का मतलब क्या हो जाएगा भैया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पता चलेगा। क्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी पता चलेगा, रिएक्टिविटी। फिर क्या, स्टेबिलिटी पता चलेगा जी, स्टेबिलिटी पता चलेगा जी। उसके बाद क्या पता चलेगा, ऑक्सीडेशन पता चलेगा जी, ऑक्सीडेशन पता चल सकता है। फिर क्या पता चलेगा जी, रिडक्शन पता चलेगा भैया, रिडक्शन। यहाँ भी होगा भैया ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण आधा क्या है भाई, छठा क्या पता चलेगा भैया, अब। यानी देखो कोई भी चीज पर तो सबसे पहले ये जानो कि आखिर उसका फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है। तो इतनी पॉइंट इससे क्लियर होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को जानने से। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की। किसकी बात करेंगे, ऑक्सीडेशन। चलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए इसे इरेज करते हैं। चलिए बहुत ही फेमस टॉपिक। चलिए कुछ रूल और रेगुलेशन है, समझ लीजिए बात को। देखिए कुछ यहाँ पे फिक्स्ड है, यानी निश्चित ऑक्सीकरण संख्या वाले, +1 वाले, +2 वाले और +3 वाले। बस इतना आप याद कर लोगे, किसी का निकालो। देखो वो तो पूछेगा नहीं जो निश्चित है बाबू, जो नहीं निश्चित है उसी का पूछेगा। +1 वाले में कौन कौन आएंगे, लिथियम आएगा, सोडियम आएगा, पोटेशियम आएगा, रुबिडियम आएगा, सीजियम आएगा और कौन आएगा, फ्रेंशियम। चलिए +2 में कौन कौन आएगा भैया, +2 में आएंगे बेरिलियम होगा, मैग्नीशियम होंगे, कैल्शियम होगा, स्ट्रोंशियम होगा, बेरियम होगा और कौन होगा भैया, रेडियम। और ये वो आपको जिंक आता है, +2 निश्चित है। +3 में कौन आएंगे भैया, बोरोन आएंगे, एल्यूमिनियम आएंगे, गैलियम आएंगे, इंडियम आएंगे और कौन आएंगे, टाइलियम। चलिए ये +3 वाले, ये क्या है, +3 वाले। अब जो भी है, अब जो भी तत्व है उसका निश्चित नहीं है, यह निश्चित वाले है। समझ लीजिए एकदम गौर से, कहीं भी रहेगा ये कोई भी तत्व तो +1 ही लेना है। ये वाला तत्व किसी के साथ रहे कितना लेना है, +2, और ये वाला तत्व किसी के साथ है तो क्या लेंगे, +3 ही लेना है। ये निश्चित है, ये बदलने वाला नहीं है, ये बदलने वाला नहीं है, जान लीजिए बदलने वाला
नहीं है, ये बदलने वाला नहीं है भैया, ये बदलने वाला नहीं है। चलिए अब ध्यान देते हैं, अब आगे क्या रूल होगा। तो पहले इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। पहला रूल ये +1 वाले निश्चित है, यानी निश्चित ऑक्सीकरण संख्या वाले तत्व तो +1 वाले हैं, A+2 वाले हैं, और ये क्या है +3 वाले हुजूर है। चलिए इतना आप याद रखिए, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंसियम +1, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम एस्ट्रोनशियम बेरियम और रेडियम और जिंक ये कितना है +2, बोरोन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम ये कितने हैं +3 वाले। अब समझ लीजिए बात, समझ लीजिए। चलिए अब हम बताते हैं, इतना लिख लीजिए। अब आगे चलकर देखिए बाबू, रूल तो बहुत सारा बाबू, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, मैं अभी जो अब रूल लिखने जा रहा हूँ 2 मिनट में बन जाएगा भैया। 2 मिनट में किसी का तुम बना दोगे ऑक्सीजन अवस्था, 2 सॉरी मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे। मुश्किल से कितना लगेंगे 10 सेकंड में आप जो है ऑक्सीजन अवस्था ज्ञात कर सकते हो। अब समझिए ऑक्सीजन का क्या लेंगे भैया -2, ऑक्सीजन का कितना लेंगे भैया -2। चलिए अब हम एक रूल और लिखेंगे, हाइड्रोजन का लिखो भैया। हाइड्रोजन का 2 होता है, एक होता है +1 और एक क्या होता है -1। तो +1 किसके साथ होगा अधातु, +1 किसके साथ होगा जी अधातु यानी नॉन मेटल, और -1 क्या होगा जी धातु। धातु नहीं लिखे यहाँ पे, सिर्फ धातु, यानी कहने का मतलब है सिर्फ धातु यानी कि ओनली मेटल यदि रहेगा तो क्या लगाएंगे -1। अभी देखिए एग्जांपल हो, जैसे हमने लिखा NH, क्या यहाँ पे एक सोडियम धातु है और हाइड्रोजन क्या है सिर्फ अकेला धातु है, हाइड्रोजन है कि क्या लिखा सिर्फ धातु है, तो यहाँ पे क्या होगा -1, यहाँ क्या हो गया +1। यदि हम यहाँ पे लिख देता Na2CO3, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिख देता NaHCO3, अब यहाँ पे देखिए ये सोडियम क्या है, एक पॉइंट समझा देंगे भैया, धातु यानी कि मेटल है, सोडियम क्या है मेटल, हाइड्रोजन आया है बाबू, यह हाइड्रोजन, फिर क्या आ गया कार्बन, ये क्या है बाबू नॉन मेटल, कार्बन क्या है बाबू नॉन मेटल यानी कि अधातु है। चलिए ऑक्सीजन क्या है बाबू नॉन मेटल, जानते हैं आप लोग, यानी क्या है बाबू अधातु है। ऑक्सीजन आपका क्या है अधातु। अब समझिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, हाइड्रोजन का -1 कब हुआ, सिर्फ धातु रहेगा तब, तो क्या यहाँ पर सिर्फ धातु है, यहाँ पर सिर्फ धातु है नहीं, सोडियम के साथ अधातु 2 आ गया, कार्बन और ऑक्सीजन एक भी धातु आ जाएगा तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या लेंगे +1, सोडियम पे +1, हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा +1, कार्बन पे भी क्या होगा छोड़। तो सिर्फ जैसे मान लीजिए देखिए MgH2 लिख दिया, तो बताए मैग्नीशियम धातु सिर्फ अकेला है कि नहीं, आपको है नहीं है, इस स्थिति में हाइड्रोजन क्या हो जाएगा माइनस होगा, यानी एक हाइड्रोजन का माइनस होगा, 2 हाइड्रोजन पे कितना हो जाएगा -2, इस पे कितना आ रहा है चार्ज +2, तो +2 -2 चार्ज क्या हो गया, नाम होगा मैग्नीशियम हाइड्राइड, चार्ज क्या होगा जी। चलिए अब हम आगे ध्यान देते हैं, सुन लीजिए बस एकदम जो लिखने जा रहा हूँ मेन वही है, ये सब तो बहाना था, मेन तो वही है जी जो मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, अब आगे मैं क्या लिखूं समझिए। अब हम यहाँ पर जो है विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर बताएंगे, विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर बताएंगे, समझिए बात को। विद्युत ऋणात्मकता जब है ऊपर से फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन डॉट 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 नीचे जाइए हाइड्रोजन लास्ट में आएगा, कौन आएगा जी हाइड्रोजन। अब समझिए विद्युत ऋणात्मकता यहाँ पर क्या हो रहा है भैया घट रहा है, विद्युत ऋणात्मकता क्या हो रही है घट रही है, यानी सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन हो गया फ्लोरीन, उसके बाद कौन है ऑक्सीजन, उसके बाद कौन है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन से नीचे ब्रोमीन, ब्रोमीन से नीचे आयोडीन, इसी प्रकार से चलते हैं। अब समझ लो बात समझो, यदि यौगिक में F और O रहा, F और O दोनों आ रहा है, तो भैया F ऊपर है तो ये वाला क्या आ जाएगा माइनस और ये वाला क्या हो जाएगा प्लस, यदि O और N आ रहा है तो O हो जाएगा माइनस, N क्या हो जाएगा प्लस।
यानी जितना ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा वह उस पर उतना ज्यादा माइनस, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। तो फ्लोरीन, यहाँ पे हम विद्युत ऋणात्मकता के घटते क्रम में लिखे हैं। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन ऑक्सीजन, जैसे मान लो हमने लिख दिया OF2 लिख दिया भैया, तो एक चीज जान लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन का हमेशा -1, फ्लोरीन का हमेशा कितना लेंगे, -1, चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पे देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन तीनों का एक के लिए -1 लेंगे तब जब इनके साथ ऑक्सीजन और फ्लोरीन ना हो। ऑक्सीजन फ्लोरीन नहीं रहने पे इनके साथ हमेशा एक का -1 लिया जाता है। कब लिया जाएगा, जब ऑक्सीजन और फ्लोरीन नहीं रहे। देखिए इन ये सबसे सब तीनों पर कौन है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यानी कि कहने का मतलब है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीनों में से कोई नहीं रहेगा तो इनका चार्ज क्या लेंगे, -1। यदि इन तीनों में से कोई रहेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस ये चीज समझिएगा कि ऋणात्मकता को घटते क्रम में लिखा है। चलिए OF आ रहा है, E-E+, यदि ON आ रहा है O-N+, यदि NCl आ रहा है N-Cl+, Cl भी आ रहा है तो Cl- होगा Br+ हो जाएगा, Bri आ रहा है तो Br- हो जाएगा, I+ हो जाएगा। इसी प्रकार से होगा, यानी जो ऊपर वाला है माइनस होगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, प्लस। क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता का हमने क्या लिखा है, घटते क्रम में लिखा है। विद्युत ऋणात्मकता को जो है घटते क्रम में लिखा गया है। विद्युत ऋणात्मकता को क्या किया गया है जी, घटते क्रम में लिखा गया है। विद्युत ऋणात्मकता को जो है घटते क्रम में क्या किया गया है बाबू, लिखा गया है। विद्युत ऋणात्मकता को जो है घटते क्रम में लिखा गया है। चलिए अब आगे इतना लिख लीजिए। चलिए आप देखिए कैसे बनता है बाबू, बस आप लिस्ट याद रखिएगा, यहाँ पे बता रहे हैं, सुन लो। देखो यहीं पे रखते हैं हम सबको यहीं पे रखेंगे। देखो +1 वाले को भी रख दिया, +2 वाले को रख दिया, +3 वाले, निश्चित है बदलने वाला नहीं। तो कौन इसमें था, लिथियम था, इधर तक का चमक रहा है ना जी। चलो +1, +2 और +3 कौन है, लिथियम है +1 में, कौन है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीरियम है और कौन है, फ्रेंसियम है। +2 में कौन आएगा, Be आएगा, Mg आएगा, Ca आएगा, स्ट्रोंशियम आएगा, बेरियम आएगा और कौन आएगा जी, रेडियम आएगा। चलिए +3 में कौन कौन आएगा, बोरोन आएंगे, एल्युमिनियम आएगा, गैलियम आएगा, इंडियम आएगा और कौन आएगा जी, थैलियम आएगा। तो ये फिक्स है। यहाँ पे एक और लिख दीजिए जिंक फिर +2 हमेशा होगा, कभी बदलने वाला है। चलिए ये कितना वाला हो गया, +1 वाले, ये कितना वाला हो गया जी, +2 वाले, और ये कितना वाला हो गया जी, +3 वाला। ये निश्चित है। अब विद्युत ऋणात्मकता को घटते क्रम लिख देते हैं। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन है जी, आयोडीन है, नीचे सब आएगा, लास्ट में क्या आएगा भैया, हाई। चलिए अब देखो भैया, अब तुरंत बन जाएगा। देखो जैसे हमने लिख दिया NaF, तो सोडियम का कितना होता है बाबू, +1, निश्चित है, कहीं भी रहे, किसी के साथ रहे। फ्लोरीन का क्या होगा भाई, -1। चलिए लेकिन ये आपसे नहीं पूछा, आपसे वही पूछेगा जो वेरिएबल। आप समझिए, हमने लिखा Na2CO3, आपसे पूछेगा कि कार्बन पर क्या है, कार्बन पर क्या है, समझिए। तो एक ऑक्सीजन के लिए -2 लेंगे, एक ऑक्सीजन के लिए क्या लेंगे, -2। समझिए कितने ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है, 3। तो -2 × 3, -2 × 3 यानी कितना होगा, द्वितीय 6, यानी यहाँ पे 4 टोटल कितना लिखे, -6। अब देखो फिक्स वाला मिला, सोडियम का कितना होता है, +1। तो कितने सोडियम है, 2 सोडियम है, तो कितना आ जाएगा, +2। अब देखिए अब -6 है, +2 है, तो सुन लीजिए कोई भी यौगिक पे चार्ज क्या होगा, आवेश क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। तो बताइए यदि माइनस में 6 है और प्लस में 2 है, तो 6 भी तो माइनस में हो, प्लस भी 6 होना चाहिए, तब 0 आएगा जी। इसलिए कार्बन में कितना आ गया, +4। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, -6 का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ग्रहण किया। तो सिंपल सी बात है भैया, तो यहाँ पे सोडियम तो 1 देता है, 1 प्लस आने का मतलब 1 देता है,
क्या 2 सोडियम है तो 2 को दिया, तो बाकी 4 को कौन दिया होगा? कार्बन ने दिया होगा। और कोई दिया होगा? नहीं दिया होगा। बाकी 4 कौन दिया? कार्बन। और एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए सेकेंड एग्जाम्पल आप लोग लिखते जाइए। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, Na2S4O6। समझ लीजिए बात को। कितने ऑक्सीजन है? 4 6 एक पे -2 तो 6 ऑक्सीजन पे 6 दूनी माइनस का 12। सोडियम का है वो +1 तो 2 सोडियम का प्लस, बाकी कितना बचा? सल्फर। आज जी बताइए, यहाँ पर -12 है, यहाँ पर क्या है? +2, यानी प्लस में 12 होनी चाहिए। तो 4 सल्फर पर कितना आ गया? +10। तो एक सल्फर पे देखिए 4 क्या वो सल्फर है? 4 को, तो 4 सल्फर पे यदि 10 आया है, यानी 4S पर 10 आया है, तो S बराबर क्या होगा भैया? 10/4, यानी S का कितना आ गया? 2.5 प्लस में लिखना होगा, 2.5 आ गया। आगे देखिए, आगे बता, देखिए HNO3। अब देखो भैया, देखो यहाँ देखो, क्या ऑक्सीजन नाइट्रोजन से नीचे है या ऊपर है? तो नीचे है तो क्या हो जाएगा? प्लस। सिंपल बात भैया, बस इस फंडा को याद रखो, कोई तुम्हें ऑक्सीजन अवस्था में हिला नहीं सकता है, एकदम एक बार में क्लियर होगा। तो बताइए 3 ऑक्सीजन का कितना हो गया? -6। एक हाइड्रोजन का क्या लेंगे? +1। सिर्फ धातु रहता ना माइनस में लेंगे, सिर्फ धातु तो है नहीं। अब यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या लेंगे भैया? माइनस में 6 है तो प्लस में भी कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो ये तो +1 है, तो बाकी नाइट्रोजन क्या बनेगा? +5। जैसे हमने लिख दिया NCl3। चलिए NCl3, अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन से क्लोरीन नीचे है कि ऊपर है? तो नीचे वाला प्लस होगा भैया, ऊपर वाला क्या होगा भैया? माइनस होगा। तो Cl यहाँ पे क्या होगा भैया? -3 और प्लस का क्या हो गया? 3, क्योंकि नाइट्रोजन क्लोरीन से ऊपर है तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा भैया? नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्लोरीन पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब देखो जैसे हमने लिख दिया N2। अब हम देखो ऑक्सीजन का क्या होता है भैया? ऑक्सीजन देखिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ऊपर है कि नीचे है? तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से नीचे था, नाइट्रोजन क्या आ जाएगा? प्लस, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? माइनस। तो बताइए यहाँ पर -2 है, एक ऑक्सीजन पे कितना लेंगे? -2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? +2 0। तो 2 नाइट्रोजन में 2, तो एक नाइट्रोजन में कितना होगा? +1। यानी यहाँ पे लिखा जाएगा कि नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था, शॉर्ट में लिखना है ऑक्सीकरण अवस्था, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर है ना, तो ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर कितना आया? +1। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था जो यहाँ पर आया वो कितनी आई? +1 आया। बोलिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस इतना चीज तुम याद रखो तो ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाएगा, ऑक्सीकरण अवस्था निकल। चलिए हेडिंग दे, चलिए और एग्जांपल देते हैं, बहुत बड़ा एग्जांपल देते हैं। देखिए आगे हमने दिया K2Cr2O7। कितने ऑक्सीजन है? 7। तो एक पे -2 तो 7 पे कितना होगा? 7 दूनी 14, तो -14। पोटेशियम देखिए निश्चित वाला है +1, तो कितने पोटेशियम है? 2, तो कितना हो गया भैया? +2। अब बाकी जो, अब देखिए माइनस में 14 प्लस में 2, यानी प्लस में 14 होना चाहिए। तो क्रोमियम का कितना हो गया? +12। क्रोमियम कै गो है? ऑक्सीकरण अवस्था किसी एक का निकलता है, पूरे परिवार के नहीं। तो क्रोमियम कै गो है? 2 गो। तो 2 क्रोमियम पे 12 है, तो 1 क्रोमियम पे कितना आएगा भैया? +6। यानी कि यहाँ पे देखिए 2Cr पर कितना आ रहा है? +12 आ रहा है। तो Cr पे कितना आ जाएगा बाबू? +12/2, यानी Cr का ऑक्सीकरण अवस्था कितना आ गया? +6 आ गया। कितना आ गया बाबू? +6 आ गया, +6 आ गया। तो बिना आप कॉपी पेन के निकाल सकते हैं, देख के बता दिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। KMnO4, इसको लाल पोटास भी कहते हैं, है ना? इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। नाम क्या है जी? पोटेशियम परमैंगनेट नाम इसका है पोटेशियम। अब देखो कितने ऑक्सीजन है? 4। तो 4 का कितना हो गया? -8। 4 तो नहीं, -8। पोटेशियम का +1, तो मैंगनीज का कितना होगा?
+7। मैग्नीज का कितना हो जाएगा जी? +7 हो जाएगा। चलिए तो मैग्नीज का हो गया +7। और देख लो भैया, हमने लिख दिया MnO2, तो एक ऑक्सीजन पे -2, तो 2 ऑक्सीजन पे -4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया? +4 आ जाएगा। जैसे हमने लिख दिया ClO3, KClO3। अब यहाँ पे देखो कितने ऑक्सीजन है? 3, तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो गया? -6। पोटेशियम का कितना हो गया? +। अब यहाँ पे तुम ये देखो कि क्लोरीन ऊपर है कि ऑक्सीजन ऊपर है? तो भैया जो नीचे रहेगा वो प्लस, जो ऊपर रहेगा वो माइनस। तो ऊपर कौन है? ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का -2, 3 ऑक्सीजन का कितना ले लिया? -6। अब बताइए क्लोरीन का कितना हो गया? +5। क्या हो गया क्लोरीन का? +5 हो गया। देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए क्या एग्जाम्पल और है, HClO4। अब यहाँ पे देखिए कितने ऑक्सीजन है? 4, तो 4 का कितना हो गया भैया? -8। हाइड्रोजन का कितना हो गया बाबू? +1। तो बाकी क्लोरीन का कितना बचेगा? +7, यानी कितना जोड़ दे कि 0 हो जाए। यदि माइनस में 8 है तो प्लस में क्या होगा भैया? 8 होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस प्रकार से आप जो है बना सकते हैं, किसी को भी का निकाल सकते हैं। सिंपल बात है, समझिए बात, सिंपल बात है, बस आप निकाल सकते हैं। एक क्या है, यदि माइनस रहेगा तो क्या करोगे? सुनो भाई, SO4 पर कितना दिया है? -2 दे दिया है। तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो गया भैया? -8 हो गया, है ना? तो अभी माइनस में जो 8 आ रहा है, चार्ज भी -2 है, तो माइनसवा को उल्टा लिख दो, यानी जितना संख्या माइनस पर उसको कुछ में लिख दो प्लस में। तो माइनस के बदले कितना दें? +2, यानी कितना आ गया? -6, यानी इस पे चार्ज कितना आ गया? -6। सल्फर पे कितना आ गया? +6। सिंपल बात है। क्या करना, क्या बताया मैंने? जो चार्ज माइनस रहेगा उसको यहाँ पे जोड़ दे प्लस करके। तो 4 ऑक्सीजन का कितना? देखो 4 ऑक्सीजन था, कितना ऑक्सीजन था? 4, तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो गया? -4 दूनी -8। चार्ज कितना है? -2, यानी क्या लिखेंगे? +2 कर देंगे। तो -8 + 2 कितना आ गया? -6। ऑक्सीजन पे यदि -6 है, ये चार्ज किसका निकाला? ऑक्सीजन का, तो सल्फर पे भी क्या होगा? +6 होगा। अब देखो यहाँ पे सिंपल बात है। देखो यदि रहता है यहाँ पे ClO4-, सिंपल बात है भैया। तो माइनस, तो पहले सुन लो, काय ऑक्सीजन है? 4, तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो गया? -2 × 4 कितना हो गया? -8। काय वो माइनस है? एक, तो प्लस कर दो भैया। तो कितना आया भैया? -7। -7 किसका आया? ऑक्सीजन का। तो यदि ऑक्सीजन का -7 है, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन 7 इलेक्ट्रॉन खा गया। ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रॉन खा गया जी? 7 को इलेक्ट्रॉन खा गया। ऑक्सीजन क्या खाया? 7 इलेक्ट्रॉन। तो दिया होगा कौन? या बगल में कौन है? क्लोरीन है ना। तो 7 इलेक्ट्रॉन कौन दिया? क्लोरीन दिया। माइनस का मतलब है कि उतना इलेक्ट्रॉन वो तत्व खा गया, और प्लस का मतलब है कि उतना इलेक्ट्रॉन वो तत्व क्या किया है? दिया है। बस आप ये वाला याद रखिएगा। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसका आप ऑक्सीजन अवस्था नहीं निकाल दीजिएगा, एकदम विदिन अ सेकेंड में निकाल दीजिएगा। बस ये वाला याद रखिएगा। कहाँ जा रहे भैया? FON, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। बस 6 को याद रख लो। 6 को बड़ी भारी बात है भाई। फोन कल ब्रो आई। कल का फोन जो है, कल जो है, ब्रो मैंने भाई, भाई यहाँ से आया। फोन कहाँ से आया? फोन कल आया था, किसके साथ से? ब्रोमीन, BR से ब्रदर, यानी ब्रो नहीं बोलते, हाय ब्रो, हाय ब्रो बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? हाय ब्रो। अच्छा एक चीज बताओ यार, हम लोग को ब्रो बोला जाता है, तो लड़की को सिस्टो बोला जाना चाहिए ना, हाय सिस्टो। तो इसलिए यहाँ पे चलिए, है ना, सिंपल से बात समझिए। और भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल के धैर्य हो जाते आप लोग, बस लास्ट तक बने रहिए, एकदम सिखा देगा आपको ऑप्शन का बचता। ध्यान दीजिए। देखिए यदि हमने दे दिया CrO4 पर -2 दिया। अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं, कै ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन। तो 4 ऑक्सीजन का -2 × 4 कर दिया भैया। कितना माइनस है? इसको प्लस कर दो, तो कितना आ गया भैया? -6। तो -6 किस पे आया? ऑक्सीजन पे। तो क्रोमियम पे कितना होगा? +6। जब जितना प्लस में उतना माइनस में, यानी जितना माइनस रहेगा उसे क्या कर देना? प्लस कर देना। जैसे देखो और एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए NO3 पर -3, NO3 पर बिना कॉपी पेज के निकालो भैया। तो माइनस का कितना हो गया भैया? 6।
क्या है वो माइनस है, एगो एक माइनस वन है, तो क्या कर दोगे प्लस, तो कितना आ गया भैया माइनस का 5, माइनस का 5 किस पे आ गया, ऑक्सीजन पे। तो भैया इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन 5 इलेक्ट्रॉन खा गया, ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रॉन खा गया, 5 इलेक्ट्रॉन खा गया। तो कौन दिया इसको खाने के लिए, नाइट्रोजन। तो जो देगा उसमें प्लस, यानी नाइट्रोजन पे कितना गया +5, क्या गया भैया +5। और देखो चलिए अब हम और लिखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए हमने दे दिया, देखो Al2SO4 का होल थ्राइस। आप समझ लो भैया, तो ये ब्रैकेट किसके बाहर लगा, ब्रैकेट के बाहर क्या, इसी ब्रैकेट के बाहर ना 3 है, तो 3 से दोनों में गुना हो जाएगा, यानी ब्रैकेट के बाहर नहीं होगा, ब्रैकेट का Al2, तो एस का हो गया 3, 3 4 12, तो ऑक्सीजन कितना हो गया भैया 12। एक ऑक्सीजन पे -2 बताया था, 12 ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा भैया -12 2 24। एक एल्युमिनियम पे देखिए +3 है बाबू, तो 2 एल्युमिनियम पे कितना होगा भैया +6। तो आप देखो कितना जोड़ेंगे कि 0 आ जाएगा भैया, तो +18 भैया। तो +18 कै सल्फर पे आया है, 3 सल्फर पे, तो एक सल्फर पे क्या होगा, यानी 3 सल्फर पर आ रहा है आपको +18, बताइए। तो सल्फर पर क्या हो जाएगा भैया +18/3, यानी कितना आ गया +6, कितना आ गया भैया +6। तो बड़ा से बड़ा यौगिक का जो है आप ऑक्सीजन अवस्था निकाल सकते हैं, मिनटों में निकाल सकते हैं, समझे बात को, मिनटों में जो है आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए और एग्जांपल देते हैं भैया, H2Cr2O7, तो माइनस का 14, प्लस का 2, तो प्लस का कितना आ गया भैया 12, प्लस का 12, एक क्रोमियम का, अरे भाई 2 क्रोमियम का +12, तो एक क्रोमियम का कितना आएगा भैया +6 आएगा। चलिए एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 समझिए, यदि दे दिया आपके पास SO2, तो माइनस का कितना हो गया 4, यहाँ पे कितना हो गया प्लस का 4। चलिए एग्जांपल नंबर 4 में आइए, KClO3, तो माइनस का कितना हो गया 6, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे -2, तो 3 ऑक्सीजन पे -6। पोटेशियम पे कितना आ गया भैया +1, तो क्लोरीन पे कितना आ गया भैया +5। पांचवा देखिए भैया, पांचवा और बेहतरीन दे रहे, देखिए H2SO4, तो सल्फर का कितना हो गया भाई -8, 2 हाइड्रोजन का +2, बाकी सल्फर का कितना बचा भाई +6। 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे -2, 4 ऑक्सीजन पे -8, तो एक हाइड्रोजन +1, तो 2 हाइड्रोजन पे +2, तो सल्फर पे कितना बचेगा +6, तभी तो 0 होगा। चलिए छठा देखो बाबू, छठा देखिए C2O3 लिख दिया या CO2 लिख दिया, चलिए CO2, तो इस पे कितना आ गया माइनस का 4, इस पे कितना आ गया भैया प्लस का 4। चलिए 7वां नंबर देखा जाए भैया, MgHCO3, MgHCO3 का होल ट्वाइस। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन टोटल कितना हो गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 6 में कितना हो जाएगा 6 दूनी -12। कार्बन कितना हो गया, देखो मैग्नीशियम में कितना आ गया भैया +2, हाइड्रोजन 2 तो कितना बनेगा भाई +2। अब देखो +2 कितना हो गया +4, अब माइनस में कितना है -12, यानी कार्बन पे कितना आएगा +8। तब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, जब 2 से गुना कीजिएगा तब नहीं हुआ 6 I2 I2, तो 2 कार्बन पे +8, तो एक कार्बन पे कितना होगा +4, एक कार्बन पे कितना होगा दोस्तों +4 होगा, एक कार्बन पे कितना होगा दोस्तों +4 होगा, एक कार्बन पे जो है आपका क्या होगा +4 होगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए, एक कार्बन पे क्या होगा जी +4। और एग्जाम्पल देखा जाए
एग्जाम्पल हमने लिख दिया 7, 8 नंबर, जैसे लिख दिया मैंने CaCO3 तो माइनस का 6 प्लस का 4 प्लस का 2, क्योंकि कैल्शियम में तो प्लस 2 ही आएगा, तो ऑक्सीजन ने 6 इलेक्ट्रॉन खाया तो कैल्शियम कितना देगा, 2 से ज्यादा देगा नहीं, निश्चित है। तो बाकी कौन दिया होगा, चार्ज कार्बन दिया होगा भैया, सिंपल बात है। चलिए 9 नंबर लिख देते हैं बाबू। 9 नंबर क्या लिख दिया, K2O लिख दिया। अब बताओ ऑक्सीजन पे कितना आता है, माइनस का 2, तो इस पे कितना हो जाएगा, प्लस का 2, यानी एक पोटेशियम का प्लस बनता है, 2 का कितना हो गया, +2। यदि हमने 10 नंबर लिख दिया KO2 लिखा है, क्या लिखा है, KO2। अब बताओ एक पोटेशियम पे +1, तो इस पे कितना आएगा भैया, समझिए 2 ऑक्सीजन है। हाँ ना, अब यहाँ पे देखो पोटेशियम तो +1 देगा, तो 2 ऑक्सीजन लेके वही लिया होगा, तो इस पे चार्ज आ जाएगा -9, 2 ऑक्सीजन पे -1, तो एक ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, -1/2, -1 क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप जो है ऑक्सीकरण अवस्था किसी का भी निकाल सकते हैं। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं, 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं, बेहतरीन है। आप लोग को एग्जाम्पल इसका एक वीडियो मैं और डालूंगा, है ना। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, इसका बनाना है CaOCl2 में आपको बताना है क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था। दूसरा होमवर्क देते हैं H2H2O7 में आपको किसका निकालना है, सल्फर का। तीसरा देखते हैं भैया H2H2O8 में किसका निकालना है आपको, सल्फर का। चौथा एग्जाम्पल देता है CrO5 में जो है किसका निकालना है भैया, क्रोमियम का। ये 4 को आपको होमवर्क दिया जाता है, आप लोग को बना करके भेजना है, कमेंट पे जरूर लिखना है, कमेंट चैट करना है, तभी आप केमिस्ट्री सीख पाओगे। थैंक यू दोस्तों। अब हम फिर नेक्स्ट वीडियो ऐसे बेहतरीन लेकर के आपकी सुविधा के लिए हम अवश्य आएंगे। तब तक के लिए